कहते हैं आज मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर कल बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा और आज आपके लिए ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूं। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा है। लेकिन दोस्तों, वह राजा दिव्यांग था और उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था। लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे और उनके पिताजी इतने सूरवीर थे। हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, या ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की होगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। इस बात की चिंता थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी, क्योंकि राजा का एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। उसके बाद राजा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो अच्छी होगी। उसके बाद उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख ही नहीं है और एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा तो जरूर मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उन लोगों में से खड़ा एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा तो जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि आखिर वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो राजा बड़ा ही खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख ही नहीं है और एक पैर ही नहीं है, उसकी पेंटिंग कैसी बनी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसी तस्वीर बनाई थी उस लड़के ने राजा की। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि अब तक की वह सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। दोस्तों, ये कहानी तो राजा की थी, लेकिन उस पेंटिंग बनाने वाले लड़के ने हमें ये सिखाया कि जीवन में कोई भी चुनौती हो या संकट हो, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और ना ही हार माननी चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है। आप हार मान लेते हो या मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाते हो। दोस्तों, ये मुश्किलें तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम हार मान लेते हैं और अपने भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता।
फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे कर लीजिएगा और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, रोज कुछ न कुछ नया जरूर सीखते रहें। बाय, थैंक यू सो मच।